डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सबक यूनेस्को की छतरी के सवालात पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स याद रहिए, ये सवालात बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको एग्ज़ाम में एक सवाल ज़रूर यहाँ से पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यूनेस्को की छतरी में मुसन्निफ़ बीवी को ख़त में क्या लिखता है? मुसन्निफ़ एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए जापान गए थे। वहाँ से उन्होंने अपनी बीवी को खत लिखा कि उसे दूसरे दिन ही वो मिल गई थी। देखने में कुछ खास नहीं, मगर फिर भी अच्छी है और अब हमें उसी के साथ जापान में दिन रात गुजारने हैं और उसी के साए में रहना है। दूसरा सवाल है, मुसन्निफ़ जापान को इत्मीनान के साथ क्यों देख न सका? मुसन्निफ़ जापान को इत्मीनान के साथ इसलिए देख न सका क्योंकि यूनेस्को की छतरी उसके साथ थी। महज उस छतरी की खातिर मुसन्निफ़ को एक जगह दो मरतबा जाना पड़ा। पहली बार उस मकाम को देखने के लिए और दूसरी मरतबा अपनी भूली हुई छतरी को वापस लाने के लिए। तीसरा सवाल है, यूनेस्को की छतरी में मुसन्निफ़ की बीवी किस गलत फहमी का शिकार हो गई थी? मुसन्निफ़ एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए जापान गए थे। वहाँ से उन्होंने अपनी बीवी को खत लिखा कि उसे दूसरे दिन ही वो मिल गई और अब उसके साथ जापान में दिन रात गुजारेंगे। वो खत में छतरी लिखना भूल जाते हैं और उनकी बीवी समझती है कि उन्हें जापान में कोई खातून मिली है जिसके साथ वो दिन रात गुजारेंगे। इस तरह मुसन्निफ़ की बीवी गलत फहमी का शिकार हो जाती है। चौथा सवाल है, यूनेस्को की छतरी में मुसन्निफ़ को होटल में किसका फ़ोन कहाँ से आता है? फ़ोन पर बात करने वाली किस गलत फहमी का शिकार होती है? यूनेस्को की छतरी में मुसन्निफ़ को होटल में हिंदुस्तान से अपनी बीवी का फ़ोन आता है। मुसन्निफ़ एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए जापान गए थे। वहाँ से उन्होंने अपनी बीवी को खत लिखा कि उसे दूसरे दिन ही वो मिल गई और अब उसके साथ जापान में दिन रात गुजारेंगे। वो खत में छतरी लिखना भूल जाते हैं और उनकी बीवी समझती है कि उन्हें जापान में कोई खातून मिली है जिसके साथ वो दिन रात गुजारेंगे। इस तरह मुसन्निफ़ की बीवी गलत फहमी का शिकार हो जाती है। पांचवा सवाल है, मुसन्निफ़ और उसकी बीवी के दरमियान हुई बातचीत को अपने लफ्ज़ों में लिखिए। इसका जवाब है, यूनेस्को की छतरी में मुसन्निफ़ को होटल में हिंदुस्तान से अपनी बीवी का फ़ोन आता है। जूँ ही मुसन्निफ़ ने अपनी बीवी से खैरियत पूछी तो उसकी बीवी ने उससे पहला सवाल यही किया कि कमरे में अकेले हो कि वो भी तुम्हारे साथ है। मुसन्निफ़ ने आंखें मलते हुए कहा कि रात का 1:30 बजा है और तुम्हारे फ़ोन की घंटी पर जागे हैं। हमारे साथ इस कमरे में कोई और नहीं है। उसकी बीवी ने कहा कि इस वक्त तो रात के 10 बजे हैं। मुसन्निफ़ ने बात काट कर जवाब दिया कि हिंदुस्तान में 10 बजे होंगे। बीवी ने उससे पूछा कि दूसरे दिन जो आपको टोक्यो में मिली थी वो कौन है जिसका जिक्र आपने खत में किया था? उस पर मुसन्निफ़ ने ज़ोरदार कह कहा मारकर जवाब दिया कि वो यूनेस्को की छतरी है। शायद हम छतरी लिखना भूल गए और तुमने उसका रिश्ता औरत से जोड़ दिया। बीवी ने ये पूछा कि छतरी शादीशुदा है कि गैर शादीशुदा और उसकी उम्र कितनी है? मुसन्निफ़ ने एक बार फिर कहा कि जिसका जिक्र मैंने खत में किया था, तुम्हारे सर की कसम वो सचमुच
छतरी ही है। बीवी गुस्से में फ़ोन काट देती है। छठा सवाल है, छतरी की कीमत कितनी थी और मुसन्निफ का छतरी ढूंढने में कुल कितना नुकसान हुआ? छतरी की कुल कीमत 1000 थी और छतरी ढूंढने के लिए मुसन्निफ को 5000 येन का खर्चा हुआ। ठीक है, येन जापान की करेंसी है। 7वें नंबर पर है, मुसन्निफ जापान क्यों गया था और मुसन्निफ को किस किस जगह छतरी ढूंढने के लिए दोबारा जाना पड़ा? मुसन्निफ जापान में एक इजलास यानी सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए गया था। मुसन्निफ को जापान रेडियो, जापान की ज़नाना यूनिवर्सिटी, योकोहामा, ओमिया, नारा, क्योटो वगैरह वगैरह दोबारा जाना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने सबक यूनेस्को की छतरी के सवालात पढ़े। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।